लोग प्रोजेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग केवल प्रोजेक्शन आपको करना है 90 डिग्री पर। एक बार डायग्राम जरा बना के कुछ बेसिक्स रिपीट कर लिए जाए, रिवाइज कर लिए जाए। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जहां से लेकर के और जहां तक फील्ड है उसको कहते हैं लेंथ ऑफ फील्ड, फील्ड लेंथ। तो फील्ड लेंथ होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, जहां से फील्ड स्टार्ट होती है और जहां पर खत्म होती है, उसको कहते हैं फील्ड लेंथ। और सपोज कर लिया कि फील्ड लेंथ कैपिटल एल, मान लिया कि फील्ड लेंथ कैपिटल एल है, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो ई है, कैपिटल ई। और फील्ड लेंथ हमने सपोज किया है कैपिटल एल। तो डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड के परपेंडिकुलरली ये हो गई फील्ड लेंथ एल। और इसमें हमने किसी चार्ज पार्टिकल को 90 डिग्री के साथ फेंक दिया था। तो पिछली क्लास में जो सीखा है, सीख चुके हैं, उसको रिवाइज कर रहे हैं। u वेलोसिटी से आपने इसको फेंक दिया, तो u यहाँ पर है प्रोजेक्शन स्पीड, प्रोजेक्शन स्पीड वेलोसिटी भी कह सकते हो, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, u प्रोजेक्शन स्पीड है। जिस चार्ज पार्टिकल को आपने फेंका है वो है q, m। चार्ज उसका q है, मास उसका m। किसी इंस्टेंट t पर, पिछली वाली क्लास में हमने देखा लॉजिकल तरीके से कि किसी इंस्टेंट t पर पार्टिकल की जो लोकेशन थी वो x, y थी। ये देखिए x, y, x, y, ये हमारा x एक्सिस हो गया था और ये y एक्सिस हो गया था, ये y एक्सिस। और कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको आप -y कहोगे क्योंकि नेगेटिव y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है। और x का मतलब था परपेंडिकुलर टू द फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फील्ड। along the x axis का मतलब था, along the x axis का मतलब था परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और along the y axis का मतलब था along the direction of field, along the direction of यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और किसी इंस्टेंट t पर हमने ये एज्यूम किया था कि पार्टिकल की जो पोजीशन है वो x, y है, तो फिर हमें x मिला था ut के इक्वल और y मिला था हाफ qE/m, साथ में t स्क्वायर। ये y की वैल्यू लगी थी। और जब कभी भी हम किसी भी ट्रेजेक्ट्री में कोई कोऑर्डिनेट x, y ले लेते हैं तो उनके बीच में जो रिलेशन तैयार होता है वो रास्ते की इक्वेशन होती है, ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन होती है। तो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन मिली थी y = हाफ qE/m x²/u²। ये थी ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन जो कि पैराबोला को सपोर्ट करती है। इतना काम किया जा चुका है।
जब हम 90 डिग्री के एंगल पर किसी भी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्ट करते हैं तो वो पैराबोलिक पाथ पर चलता है। ये पिछली क्लास में प्रूफ हो गया है। और पैराबोलिक पाथ की जो इक्वेशन है वो बोर्ड पर लिखी हुई है और ये किसी इंस्टेंट टी पर है। ऐसे पार्टिकल चलते हुए यहां पहुंच जाएगा। नाउ चेक द सिचुएशन, ये यहां पहुंच गया तो यानी कि अब ये फील्ड से बाहर आने वाला है पार्टिकल। यहां पर उसने एंट्री करी है, ये इनिशियल है, यहां से उसने एंट्री की, ये किसी इंस्टेंट पर है और ये अब आगे यहां तक पहुंचा है और इसके आगे जैसे ही वो निकलेगा तो फील्ड से बाहर आ जाएगा। तो जिस समय ये फील्ड से बाहर आ गया उस समय मान लिया इसके कोऑर्डिनेट कैपिटल X कैपिटल Y है। अब सिस्टम कोऑर्डिनेट को फॉलो करते हुए यहां -y लगा दीजिए। तो अब कैपिटल X कैपिटल Y है। तो ध्यान देना कि जब पार्टिकल फील्ड से बाहर आने वाला होगा तो जो x कैपिटल X की वैल्यू है वो कैपिटल L के इक्वल होगी। भाई कैपिटल X कैपिटल Y का मतलब क्या है? ये आपका कैपिटल X हो गया और ये आपका कैपिटल Y हो गया, ये कैपिटल Y हो गया। तो स्मॉल x स्मॉल y किसी इंस्टेंट पर लोकेशन है और कैपिटल X और कैपिटल Y उस समय की लोकेशन है जस्ट आफ्टर इट ये पार्टिकल फील्ड से बाहर आ जाएगा। तो जरा यहां पर आप देखिए सिचुएशन को, और इसी सिचुएशन में अगर हम स्मॉल x की जगह पर कैपिटल X लिख दें, बी केयरफुल, और स्मॉल y की जगह पर कैपिटल Y लिख दें तो ये मिलेगा हमको। भाई ये y क्या है? किसी इंस्टेंट पर डिस्प्लेसमेंट है अलोंग द फील्ड, और स्मॉल x क्या है? किसी इंस्टेंट पर फील्ड है, पर डिस्प्लेसमेंट है परपेंडिकुलर टू फील्ड। तो जब वो पार्टिकल फील्ड से बाहर आने वाला होगा उस सिचुएशन में y कितना होगा? तो हमने अज्यूम किया है कि वो कैपिटल Y होगा और जो x है वो कैपिटल X होगा। तो आप देखिए इस कैपिटल X की वैल्यू तो फील्ड लेंथ के बराबर होगी। तो जहां पर ये कैपिटल X है वहां पर फील्ड लेंथ आ जाएगी। तो कैपिटल Y इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ QE बाई M और L स्क्वायर अपॉन में U स्क्वायर। अब आप सोचिए कि ऐसे कई सारे चार्ज पार्टिकल जो हैं आपने प्रोजेक्ट किए हैं और सारे के सारे चार्ज पार्टिकल जो है सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किए हुए हैं। मतलब क्या है? सिचुएशन पर ध्यान दो कि यहां पर जो ये E है, इस रिजल्ट को रिपीट करते हैं। कैपिटल Y इज इक्वल टू हाफ QE बाई M L स्क्वायर बाई U स्क्वायर। यहां पर जो कैपिटल E है वो तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और कैपिटल L भी कांस्टेंट है क्योंकि जो फील्ड की लेंथ है वो जो है वही रहेगी। और U कांस्टेंट बना लिया है, U कांस्टेंट बना लिया हमने, ये हमने कंसीडर कर लिया है कि U कांस्टेंट है। चलो मान लेते हैं कि आपके पास में एक अल्फा पार्टिकल था और आपने अल्फा पार्टिकल को U स्पीड से परपेंडिकुलरली फेंक दिया। मेरे पास में बीटा पार्टिकल था, ये सारे के सारे चार्ज पार्टिकल होते हैं, हमने भी इसी फील्ड में U स्पीड से उसको 90 डिग्री पर फेंक दिया। किसी के पास में ड्यूट्रॉन था तो ड्यूट्रॉन को उसने जो है U स्पीड से परपेंडिकुलरली फेंक दिया। तो
अलग अलग प्रकार के चार्ज पार्टिकल एक ही स्पीड से सेम फील्ड में बारी बारी प्रोजेक्ट कर दिए गए, और सारे के सारे चार्ज पार्टिकल फील्ड में पैराबोलिक पाथ बनाते हुए जब बाहर आएंगे तो बाहर आते समय उनका ये वाई क्या होगा ये मुझे पता करना है। तो आप देखिए सिचुएशन पर ध्यान दीजिए। तो यहां पर जो वाई होगा कैपिटल वाई वो प्रोपोर्शनल होगा Q बाई M के, क्योंकि L तो कांस्टेंट है, U कांस्टेंट बनाया गया है, E अपना जो है फील्ड सबके लिए सेम है तो कांस्टेंट है, हाफ अपने आप में कांस्टेंट है तो Q बाई M। और ये ऊपर है आपका चार्ज, नीचे है मास, और चार्ज अपॉन मास को कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज। चार्ज अपॉन मास इज कॉल्ड द स्पेसिफिक चार्ज एंड समटाइम्स डिनोटेड बाय द सिंबल अल्फा। जो ये आपका Q बाई M होता है दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज हिंदी में विशिष्ट आवेश कहते हैं Q बाई M। ऊपर होता है चार्ज वैल्यू और नीचे होता है मास वैल्यू। तो जिस चार्ज पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा होगा उसका कैपिटल वाई यानी कि जो डिफ्लेक्शन है अलोंग द फील्ड कह सकते हो आप, क्योंकि वाई को आपने हमेशा ही पिछली क्लास में यहाँ हमने लिखा नहीं, लेकिन पिछली वाली क्लास में हमने स्मॉल x को कहा था डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू फील्ड, स्मॉल y को कहा था डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फील्ड। अगर तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है तो वो पैराबोलिक बनाता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड में डेविएट होकर के, अगर नेगेटिव होता तो फिर वो ऊपर की तरफ पैराबोला बनाता। लेकिन y का मतलब है डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फील्ड और x का मतलब है डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू द फील्ड। लेकिन जब ये उस फील्ड को जस्ट पार करने वाले होंगे तो y एक तरीके से देखो कैपिटल y है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। देखो ये वाला चार्ज पार्टिकल चलते 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 जब यहाँ पहुंचा है तो ये जो कैपिटल Y है ये इसका मैक्स है अंडर द फील्ड। फील्ड के बाहर आ गया तो हमें डिस्कस नहीं करना है, जब तक वो फील्ड में था। जब वो फील्ड में था और सपोज कर लेते हैं वो यहाँ पर था, जब ये यहाँ पर था तो देखो इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ यानी कि ये वाला डिस्प्लेसमेंट है जिसको तो y कहते हो, y की वैल्यू कुछ होगी, लेकिन ये वाला जो y है वो मैक्सिमम है। तो यहाँ पर कैपिटल Y को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फील्ड भी कहेंगे। और हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फील्ड होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक चार्ज। जिसका स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा होता है उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फील्ड भी ज्यादा होता है। और अंडर द सिचुएशंस व्हेन द डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स प्रोजेक्टेड इन द सेम फील्ड विद सेम स्पीड, तो ये सिचुएशंस हमको मिली। अब अगर हम इसके बाद का भी जो डायग्राम बनाएंगे, पहले आप इसको कॉपी करिए। कैसे कॉपी करेंगे? पिछली वाली क्लास में आप जहां पर थे आज हेडिंग डाल दीजिए रिमेनिंग वर्क या पेंडिंग पार्ट। पेंडिंग पार्ट जो है आप हेडिंग डाल करके डायग्राम दोबारा कॉपी करिएगा, डायग्राम दोबारा बनाइएगा। जो पिछला आपने बनाया था वो तो रहेगा ही रहेगा। आइए यहाँ तक और देखते हैं कि क्या और आगे हम सीखेंगे। सभी ने नोट कर लिया? उज्जवल तुमने नहीं बताया अभी? हाँ बता देना अभी, तब तक कुछ जगह हम तैयार करते हैं अपने लिए। यहां पर जो ये कैपिटल Y को डेविएशन कहा जाता है, मैक्सिमम डेविएशन। कैपिटल Y maximum deviation along the field। अब along the field के यहाँ दो मतलब होते हैं।
पॉजिटिव वाले चार्जेस फील्ड की डायरेक्शन में अलोंग अपने आप में रखेंगे अपने आप को, नेगेटिव वाले चार्जेस अपोजिट टू द फील्ड रखेंगे अपने आप को। तो अलोंग का मतलब हो गया कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड और डेविएशन उनके बीच में 0 एंगल बनेगा। एक छोटा सा डायग्राम यहाँ बना करके इस चीज को समझ लो। ये तुम्हारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जो पॉजिटिव वाले चार्जेस होंगे उनके पैराबोलिक पाथ बनाने का तरीका ऐसा होगा। तो आपको जो y मिलेगा वो ये मिलेगा, लेकिन जो नेगेटिव वाले चार्जेस होंगे वो पैराबोलिक पाथ ऐसे बनाएंगे, तो उनका जो y होगा वो ये होगा। ये दोनों y अलोंग द फील्ड है। अलोंग का मतलब फील्ड के साथ। तो ये वाला फील्ड की डायरेक्शन में है और ये वाला y नेगेटिव चार्ज के केस में फील्ड से अपोजिट है, डायरेक्शन से अपोजिट। तो अलोंग का मतलब यहाँ पर अपोजिट और 0 डिग्री दोनों ही है। तो y यहाँ पर मैक्सिमम डेविएशन है अलोंग द फील्ड। और क्या सीखा कि जब डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स साथ साथ लिख सकते हैं, अगर आप हमारे साथ पहुंच चुके हैं यहाँ पर रिजल्ट पर आ गया है। तो व्हेन डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स प्रोजेक्टेड यानी फेंक दिए जाते हैं, प्रोजेक्टेड विद सेम स्पीड u perpendicular to direction of field, perpendicular to direction of field, then maximum deviation capital Y along field proportional to is specific charge। ये हमने सीखा। तो जिसका स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा होगा उसका डेविएशन भी ज्यादा होगा। अब ध्यान देना भाई, थोड़ा ध्यान देंगे। स्टॉप राइटिंग, इस क्वेश्चन का जवाब देते फिर आप कॉपी करें फिर से। अभी हम यही सोच के चल रहे हैं कि फील्ड के अलोंग में यानी हम यही पॉजिटिव चार्ज लेके चल रहे हैं। तो एक पॉजिटिव चार्ज u स्पीड से 90 डिग्री पर फेंका गया, उसने अपना पैराबोला का ये रास्ता बनाया। एक चार्ज पार्टिकल u स्पीड से फेंका गया, उसने पैराबोला का ये रास्ता बनाया। और एक चार्ज पार्टिकल फेंका गया, उसने ये रास्ता बनाया। यहाँ पर इस समय 3 पार्टिकल्स आप देख रहे हो जिन्होंने सेम स्पीड से, ये वाली बात देखो लिखी हुई है, सभी को सेम स्पीड u से फेंका गया है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फेंका गया। चलो मान लेते हैं कि इस वाले पार्टिकल को नाम देते हैं A, और इस वाले पार्टिकल का नाम है B, और इस वाले पार्टिकल का नाम है P। 3 पार्टिकल बोर्ड पर आप देख पा रहे हो जो कि यूनिफॉर्म फील्ड में फेंके हैं। और अब इनके जो मैक्सिमम डेविएशन है अलोंग द फील्ड, P वाले का मैक्सिमम डेविएशन है कैपिटल Y, B वाले का मैक्सिमम डेविएशन है कैपिटल Y B, और A वाले का मैक्सिमम डेविएशन है कैपिटल Y A। तो बताइए सबसे ज्यादा स्पेसिफिक चार्ज किसका होगा? आंसर है A का होगा। सबसे ज्यादा स्पेसिफिक चार्ज P का नहीं होगा, A का होगा, क्योंकि मैक्सिमम डेविएशन प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक चार्ज है। सबसे ज्यादा Y किसका है? A का है ना। तो A का सबसे ज्यादा मैक्सिमम डेविएशन है, इसलिए 101% A का ही स्पेसिफिक चार्ज सबसे ज्यादा होगा। ठीक,
अब ये P वाला, B वाला और A वाला किस रास्ते पर चलेंगे? सब पैराबोला पर चलेंगे। हो चुकी है बात। क्यों भाई? A वाला, B वाला, P वाला ये सब किस रास्ते पर चलेंगे? पैराबोला वाले रास्ते पर चलेंगे। तो बताइए कौन से पैराबोला का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है? देखो P वाला पैराबोलिक पाथ है, B वाला भी पैराबोलिक पाथ है, A वाला भी पैराबोलिक। P वाले की सबसे ज्यादा रेडियस होगी। कैसे पता करें? अच्छा, रवि को लगता है कि A का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ज्यादा है। और अभी एक आंसर ये सरल ऑफलाइन में बैठे हुए हैं तो ये बता रहे हैं कि P का ज्यादा होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और आप में से भी किसी ने भी बताया था कि P का ज्यादा होगा। मतलब तीनों पैराबोला पर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका होगा? जैसे देखो मैं और क्लियर करता हूं आपको। कहने को तो ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है, ये दोनों सर्कल है, लेकिन रेडियस के मामले में ये रिच है। तो ऐसे ही ऊपर के तीनों लोग पैराबोलिक पाथ में तो हैं, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर में सबसे ज्यादा कौन होगा? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर में सबसे ज्यादा वही होगा जो कि ज्यादा रेडियस रखता होगा। और आप इस बात को कैसे कंफर्म करोगे कि किसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे ज्यादा है? एक आंसर P दिया गया है, एक आंसर A दिया गया है। सबसे ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी P की। कैसे पता चल गया? यार हमने आपको एक रफ आइडिया दिया था, रफ आइडिया, कि जब भी तुमको कोई कर्व दिखाई दे ना तो आप उसको अपनी इमेजिनेशन पावर से पूरा करा दो। जरा मैं A को, जो ये A है, रास्ता जो A है, इसको इमेजिनेशन पावर से पूरा करता हूं। तो स्पेस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। तो जब हम इसको पूरा करेंगे तो एक सर्कल बनेगा, उससे भी बड़ा सर्कल B वाला बनाएगा। देखो क्या उससे भी बड़ा सर्कल B वाला बनाएगा? क्या लगता है? और सबसे ज्यादा बड़ा सर्कल कौन बनाएगा? मैंने आपसे कहा कि कोई भी कर्व चीज हो, जैसे ये मेरे पास में कोई कर्व पाथ है और एक कर्व पाथ ये है, एक कर्व पाथ ये है, और मुझसे कहा गया जरा इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर कंपेयर करो। तो बिल्कुल सॉलिड और रफ आइडिया होता है। ये जो आप कर्व देखते हो इसको इमेजिनेशन से पूरा किया करो। जैसे आप इमेजिनेशन से पूरा करोगे तो सर्कल की पिक्चर बन जाती है। 3D हुआ तो स्फीयर बन जाता है। मेरा इसको भी देखो करते हैं, इसको भी इमेजिनेशन से पूरा किया, सर्कल बन गया, और इसको भी इमेजिनेशन से पूरा किया, ये भी सर्कल बन गया। जो सर्कल छोटा बना रहा है वो रेडियस में कम है, सबसे कम रेडियस इसकी है, सबसे ज्यादा रेडियस इसकी है। ये तरीका है। तो जो A वाला पाथ है और जो B वाला पाथ है और जो P वाला पाथ है, आप अगर ट्राई करें तो A वाला पाथ ये कर्व है। जब आप इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल करोगे और सर्कल बनेगा तो B वाले का सर्कल तो और बड़ा बनेगा और P वाले का सर्कल और बड़ा बनेगा। मैं इस डायग्राम को फिर से अपडेट करता हूं, ध्यान देना। मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए सर्कल भी बना दूं। सेम डायग्राम कॉपी होगा, लेकिन थोड़ा सा स्पेस हमारे पास रहेगा। ये रही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में P वाले ने ये रास्ता दिया है, P वाले ने पैराबोलिक ये दिया है, और A वाले ने रास्ता ये दिया है। सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम डेविएशन है वो A के पास है। तो स्पेसिफिक चार्ज के मामले में सबसे ज्यादा A है। ये हो गया YA,
दैट इज वाई बी। ये हो गया आपका वाई बी। वाई बी और ये हो गया आपका वाई पी। तो एक बात कंफर्म हो गई जिसको लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जिसका वाई कम, इस वाई को मैक्सिमम डेविएशन अलोंग द फील्ड कहा जाता है। तो जिसका वाई कम उसका स्पेसिफिक चार्ज कम। यहाँ पर सबसे कम स्पेसिफिक चार्ज पी का होगा। अब ए वाला रास्ता पैराबोलिक है, बी वाला रास्ता भी पैराबोलिक है, पी वाला रास्ता भी पैराबोलिक है। और वैसे तो देख के ही पता चल जाता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर में सबसे ज्यादा रिच कौन होगा। जो सबसे कम मुड़ा हुआ है वो रेडियस में सबसे ज्यादा होगा। तो इन तीनों को देखो, सबसे ज्यादा मुड़ा हुआ है यानी कि सबसे ज्यादा कर्व, सबसे कम कर्व कौन है, पी वाला, एंड दैट इज वाई रेडियस में सबसे ज्यादा होगा। लेकिन चलो मान लेते हैं कि ये बात आपको मेरी समझ में नहीं आ रही है, तो वही रफ वाला अप्रोच लगाओ। तो ए वाले को इमेजिनेशन पावर से पूरा किया, ए वाले को इमेजिनेशन पावर से पूरा किया, ये देखिए सर्कल बना लिया। बी वाले को इमेजिनेशन पावर से पूरा किया, आप खुद ही देख लो, बी वाले का रेडियस ज्यादा हो गया। और जब पी वाले को इमेजिनेशन पावर से आप पूरा करेंगे तो सबसे बड़ा जो सर्कल है वो किसके पास होगा, पी के पास। क्या सीखने को आ रहा है, जिसका मैक्सिमम डेविएशन कम है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है। तो रिजल्ट में पहला पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट ये रहा कि जो मैक्सिमम डेविएशन y है, मैक्सिमम डेविएशन y, कैपिटल Y, वो रेडियस के मामले में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसे मैक्सिमम डेविएशन जिसका कम होगा वो रेडियस में ज्यादा होगा। सबसे कम मैक्सिमम डेविएशन p का है, एंड दैट इज व्हाई रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे ज्यादा p का होगा। और वैसे भी मैं आपके सामने एक फिंगर को देखो ऐसे मोड़ रहा हूं, ये मोड़ रहा हूं, और एक फिंगर को ऐसे मोड़ रहा हूं, तो जो ज्यादा मुड़ा हुआ है वो रेडियस में छोटा होगा, जो कम मुड़ा हुआ है वो रेडियस में ज्यादा होगा। तो आप जरा यहाँ पे रास्ते देखें तो सबसे ज्यादा जो कर्विंग दिख रही है, सबसे ज्यादा जो कर्विंग दिख रही है और सबसे कम जो कर्विंग दिख रही है, सबसे कम कर्विंग पी में दिख रही है, तो पी वाले का रेडियस सबसे ज्यादा होगा। इस बात का ध्यान रखें। अभी भी ये बात क्लियर ना हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। क्लियर हो गई है तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। रेडियस ऑफ कर्वेचर और कर्वेचर तो अलग अलग चीजें हैं। जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होता है उसका कर्वेचर सबसे कम होता है। बात को समझो, ये दो अलग अलग चीजें हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर और कर्वेचर दो अलग अलग चीजें हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा यानी कि कर्वेचर कम, इस बात का ध्यान रखना। तो एक तो आपका सेकंड नंबर पॉइंट यहाँ पर ये आ गया, नोट करिए। अगर कुछ पूछना हो तो पूछ भी लीजिए। हाँ बिल्कुल ऊपर बनेगा, क्योंकि जब आप पूरी की पूरी फिजिक्स उसके लिए लगाओगे तो सब कुछ वही रहेगा जो तुमने पिछली क्लास में किया है, लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स है वो बदल जाएगी। देखो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने पॉजिटिव चार्ज को फेंका, तुमने नेगेटिव चार्ज को फेंका। हमने पॉजिटिव चार्ज को फेंका, तुमने नेगेटिव चार्ज को फेंका। मेरा पॉजिटिव चार्ज यहां पहुंचा, इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे की तरफ होगा फील्ड के साथ, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ होगा qv/m। तो ये जब मूव करेगा तो ये ऐसे मूव करेगा। लेकिन जब नेगेटिव वाला फील्ड में जाएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा होता है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड से अपोजिट, तो एक्सेलरेशन भी हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ फील्ड से अपोजिट, ये आपका ऐसे जाएगा। लेकिन जो फीचर्स इसके पास होंगे वही फीचर्स उसके पास भी होंगे।
इसके पास में x और y होंगे, उसके पास में भी x और y होंगे, तो बाकी सारे फीचर्स वही होंगे। एक तरीका ये जो है, ये आपका जो प्रोसेस है वो पॉजिटिव और नेगेटिव को फिल्टर करने का भी प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए कि इस वाले जोन में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, या हमारे पास में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, हम इनको अलग अलग करना चाहते हैं, तो आप एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इनको फेंक दीजिए, और जैसे आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इनको फेंकेंगे 90 डिग्री पर, तो पॉजिटिव वाले चलेंगे फील्ड की तरफ और नेगेटिव वाले चलेंगे फील्ड से अपोजिट, तो फिल्टर भी हो जाएगा। फिल्टरेशन भी आप आयंस का कर सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव। कभी कभी क्वेश्चन में ये आता है कि पार्टिकल ने मैक्सिमम डेविएशन दिया और मैक्सिमम डेविएशन देने के बाद वो फील्ड से बाहर आ गया। जब वो फील्ड के बाहर आ गया तो किस रास्ते पर चल रहा है? यानी क्वेश्चन है कि आफ्टर क्रॉसिंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोजेक्टेड चार्ज पार्टिकल फॉलो, और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, किस रास्ते को फॉलो करेगा। एक डायग्राम बना करके सिचुएशंस पे ध्यान देते हैं। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पार्टिकल को जब फेंका गया Q, M U स्पीड से फेंका गया, तो ये पैराबोलिक रास्ते पर चला और वो यहां पहुंच गया। अब इसके आगे तो फील्ड खत्म हो जाएगी, तो जब ये फील्ड से बाहर आया तो अब इसका रास्ता क्या होगा? फॉलो, किस रास्ते को फॉलो करेगा? तो देखिए, जब ये बाहर निकलने वाला होगा तो बाहर निकलने वाला होगा तो इसके पास दो वेलोसिटी होगी, एक तो u होगी और एक वेलोसिटी होगी फील्ड के अलाउंग। ये कैसे कंफर्म हुआ भाई? तो आपने पिछली वाली क्लास में देखा था कि along the x axis हमने इसको x एक्सिस माना था, जो फील्ड का परपेंडिकुलर है उसको हमने x एक्सिस माना था और इसको हमने y एक्सिस माना था। तो लास्ट वाली क्लास में आपने देखा था कि along the x axis एक्सीलरेशन 0 है और फोर्स भी 0 था। तो जब x की डायरेक्शन में, यानी कि फील्ड के परपेंडिकुलर ना तो कोई फोर्स है ना ही कोई एक्सीलरेशन है, तो यानी कि u तो बदलेगा नहीं, क्योंकि u वो वेलोसिटी है, u आपकी वो स्पीड है जो परपेंडिकुलर टू द फील्ड है। तो जब पार्टिकल बाहर आने वाला होगा तो u तो बदलेगा नहीं, ये बात कंफर्म हो गई कि u नहीं बदलेगा। लेकिन जब हम along the y एक्सिस जाएंगे तो along the y एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जो लास्ट वाली क्लास में आपने नोटिस किया था। along the y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, अगर आप टेबल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इनिशियल वेलोसिटी 0 थी कि y एक्सिस की डायरेक्शन में, जिसका नाम y एक्सिस है, दैट इज along the field, तो y एक्सिस की डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं थी, लेकिन y एक्सिस की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन था और वो था a बराबर qe by m। तो अगर आप फंडा लगाओगे v बराबर u प्लस at, तो t समय बाद u तो 0 है, a है और t भी है, तो v देखो डेवलप हो जाएगा। तो जैसे जैसे पार्टिकल पैराबोलिक रास्ते पर चलता हुआ आगे बढ़ेगा तो पार्टिकल के पास जो प्रोजेक्टेड वाली स्पीड है वो तो नहीं बदलेगी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में प्रोजेक्टेड स्पीड है उस डायरेक्शन में ना तो कोई फोर्स है ना ही कोई एक्सीलरेशन है, लेकिन पार्टिकल के पास एक वेलोसिटी और आएगी जो कि along the field होगी। तो वही हमने यहाँ पर सोच लिया कि जब ये बाहर आने वाला था तो एक तो वेलोसिटी इसके पास ये वाली होगी जो प्रोजेक्टेड है, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, और एक वेलोसिटी वो होगी जो फील्ड के अलाउंग होगी। अब फील्ड के अलाउंग ये वाली वेलोसिटी निकालने के कई सारे तरीके हैं। आप v बराबर u प्लस at लगा सकते हो अगर टाइम दिया जाए,
क्वेश्चन कहता है कि फील्ड को पार करने में 10 सेकंड लगा, तो भाई 10 सेकंड, तो v बराबर u प्लस at, u माने इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस 0, a मींस एक्सीलरेशन qe by m रखोगे और t की वैल्यू 10 सेकंड, तो फील्ड पार करते समय v की वैल्यू आ गई। कभी कभी जो है आपको ये v निकालने का तरीका यूज करना पड़ेगा, v² बराबर u² प्लस 2as। तो जब ये पार्टिकल फील्ड को पार करने वाला है तो s का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट, s का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो देखो ये आपने y एक्सिस वाला फंडा लगाया है, तो u माने इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस 0 है, खत्म करो इसको। a मींस एक्सीलरेशन ऊपर है qe by m, s माने डिस्प्लेसमेंट अलोंग द y एक्सिस, और वो y मैक्सिमम होगा, तो y मैक्सिमम यहां पर आपको पता हो जाएगा, तो v निकलेगा। ओवरऑल आप यहां पर v भी निकाल सकते हो और u तो आपको दिए ही गए हैं। तो अब पार्टिकल जब बाहर आ रहा होगा तो पार्टिकल के पास में दो वेलोसिटी होगी, तो पार्टिकल क्या करेगा, पार्टिकल इनका रिजल्टेंट वेलोसिटी वाला पाथ फॉलो करेगा और इस रिजल्टेंट वेलोसिटी पर वो सीधे रास्ते पर चलता हुआ आगे बढ़ेगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि आफ्टर क्रॉसिंग द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोजेक्टेड चार्ज पार्टिकल फॉलो, तो इसका आंसर होगा फॉलो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब अगर इस रिजल्टेंट वेलोसिटी को कोई भी फोर्स रिजल्टेंट वेलोसिटी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, मतलब फील्ड के बाहर आने के बाद अब वहां पर और कुछ भी नहीं है, केवल वैक्यूम है, ना तो वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ना ही कोई ग्रेविटी है, तो इस रिजल्टेंट वेलोसिटी को कोई लॉस तो करेगा नहीं। तो इसी रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में यानी कि सीधे रास्ते पर पार्टिकल अनंत समय के लिए चलता चला जाएगा, क्योंकि रुकेगा तब जब कोई उसको रोकेगा, और फील्ड से बाहर आने के बाद फ्री स्पेस है, कोई ग्रेविटी नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो पहला पॉइंट हुआ जो लिखा जा चुका है, दूसरा पॉइंट आपने नोट कर लिया है, ये था तीसरा पॉइंट। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, चौथे पॉइंट पर। क्वेश्चन कहता है कि जब ये फील्ड से बाहर आया तो इसका एंगुलर डेविएशन बताओ। देखो दो चीजें हैं, एक है डेविएशन, तो कैपिटल वाई मैक्सिमम जो आपका था वही डेविएशन, उसका नाम डेविएशन है। कभी कभी वो एंगुलर डेविएशन पूछता है, नंबर 4 पर आता है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल को तुमने u स्पीड से फेंका, चार्ज पार्टिकल ने फिजिक्स फॉलो किया और ये यहां पर आ चुका है। अब इसके पास में एक वेलोसिटी तो u है और एक वेलोसिटी ये v है। u यहां पर क्या है, प्रोजेक्टेड स्पीड है, जो तुमने दिया था उसको प्रोजेक्टेड स्पीड, ये दे करके तुमने इसको फेंका था। v यहां पर वेलोसिटी है along the field, और इसको आप निकाल सकते हो, मैंने अभी यहां पर हिंट दिया कि कैसे निकाल सकते हो। तो ये जो है आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गई, रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो अब क्वेश्चन कहता है या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यार हमने उसको भेजा तो ऐसे था, फेंका तो ऐसे था, फेंका तो हमने इसको ऐसे था, लेकिन जब ये बाहर आया तो ये बाहर ऐसे गया, रिजल्टेंट वेलोसिटी ये है, रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो फेंका हमने ऐसे था लेकिन बाहर वो गया ऐसे, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इस इनिशियल वेलोसिटी से जो एंगल बना रही है दैट इज कॉल्ड द एंगुलर डेविएशन। अगर हम इस रिजल्टेंट वेलोसिटी को पीछे ट्रेस करें,
ये एंगुलर डेविएशन। यहां पर भी मेन डायग्राम में भी दिखा सकते हैं। देखो ये है आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो तुमने उसको दिया था, फेंका था, और ये रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये है थीटा। देखो भाई अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। नाउ चेक द सिचुएशन। ये थीटा क्या है? थीटा का नाम क्या है? थीटा है एंगुलर डेविएशन। एंगुलर डेविएशन क्या होता है? रिजल्टेंट वेलोसिटी वर्सेस इनिशियल वेलोसिटी के बीच में बनने वाला एंगल। तो ये देखो u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, और ये क्या है? रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो बीच में बनने वाला एंगल क्या है? थीटा। तो कभी कभी आपसे एंगुलर डेविएशन पूछता है। और जो कैपिटल Y है, जो कैपिटल Y है मतलब जो Y मैक्स है, यहाँ पर ये कैपिटल जो Y है इसको सिंपली डेविएशन कहा जाता है। और वैसे भी अगर किसी क्वेश्चन में डेविएशन पूछा जाए और डेविएशन के आंसर में मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर लिखा हो, समझ जाना कैपिटल Y पूछा है। और अगर डिग्री, रेडियन लिखा हो तो समझ जाना थीटा पूछा है। तो थीटा यहाँ पर एंगुलर डेविएशन है। और इसकी अगर डेफिनेशन हम लिखें तो एंगुलर डेविएशन जो है एंगल है बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड रिजल्टेंट वेलोसिटी। समटाइम क्वेश्चन से कि व्हाट इज द एंगुलर डेविएशन, तो थीटा निकालना है। कैसे निकलेगा? इस छोटे से डायग्राम पर आ जाइए। तो इस छोटे से डायग्राम में 11th स्टैंडर्ड का फंडा लगाइए, tan थीटा। तो सामने वाली ये लेंथ क्या है? v, और tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस और अपॉन b। u तुम्हारी प्रोजेक्टेड स्पीड है जो तुम्हें दी जाएगी, और v तुम्हें निकालना पड़ेगा। v वेलोसिटी अलोंग द फील्ड है। तो अलोंग द फील्ड जो वेलोसिटी है यानी कि अलोंग द y एक्सिस, वहां पर अपना दिमाग लगा देना कि y एक्सिस पर चलो अपना जो है फोकस किया जाए। तो y एक्सिस पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। y एक्सिस पर एक्सेलरेशन दिया है। अगर आपको समय दिया जाता है कि फील्ड में पार करने में 20 सेकंड लगा, तो v बराबर u प्लस at लगा देना अलोंग द y एक्सिस, तो v निकल आएगा। अगर आपको जो है डिस्प्लेसमेंट दिया जाता है तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। हम आपको केवल हिंट दे पाएंगे इस डिस्कशन में। एक्चुअल एप्लीकेशंस तो तब होगा जब हमारे सामने न्यूमेरिकल आएगा, बट ये बातें हमारी हेल्प करेंगी, ये श्योर है। नोट करिए।